फिर मैं देखूंगा कि आरएसएस के पास कितना बारूद है और कितना निशानेबाज। ना मुल्क में बारूद की कमी है और ना निशानेबाजों की। लिहाजा ये सरकार मस्तान इंटरनेशनल फेडरेशन के हमारे साथ मौजूद है, जिम्मेदार है सुल्तान रज़ा मस्तान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी है, खिदमतगुजार भी है, माशाल्लाह बहुत सारी तंजीमों से जुड़े हुए हैं और कारोबारी भी है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो NRC और एनपीआर को लेकर मुजाहरे जारी है और जिस तरह से जामिया मिल्लिया में, शाहीन बाग में आरएसएस के लोग डराने काम कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, डरा रहे हैं, दहशत ज़दा कर रहे हैं, बम्बई शहर के ताल्लुक से एहतजाज जारी है, आपने क्या मैसेज होगा आरएसएस के लोगों को और मोदी सरकार को? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आज फिर हवाओं ने आजमाया है हमें, तो गिला शिकवा शिकायत कैसी। और एक बच्चा जो मिल चुका है, और वो कौन सा दौर था जब आंधियों ने चिरागों के इम्तिहान लिए। उमर अंसारी का तो मेरा ये फासिस्टवादी ताकतों को ये मैसेज है आज़ाद मैदान से कि इनकी नाकाम कोशिशें इस आवाज़ को ना रोक सकी हैं और ना रोक सकेंगी। ये और बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सीएम होने के बावजूद जो लहजे का, जो तलखी और जो वार्निंग, मारो और ठोको जैसा मैसेज दिया जा रहा है, वो बड़ा अफसोसनाक है। और ये एक अफसोसनाक तो ये, उनको जवाब क्या है आपका? उनको जवाब है। आज आज़ाद मैदान में मैं समझता हूँ लगभग 5 लाख लोग जमा हुए हैं और जो सिर्फ एक मज़हब से नहीं हैं, ये सभी मज़हब के लोग हैं हम। और ये पैगाम आज़ाद मैदान में रहकर हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इसको नज़रअंदाज किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि मुल्क के सभी सूबों के छोटे छोटे एहतजाज दिल्ली और नागपुर का सफ़र अख्तियार करेंगे। अब ज़रूरत है कि रोड पर आकर इनकी ताकत का सामना किया जाए। और मैंने लाइव में भी बोला था कि अगर मौजूदा सरकार के नज़रियात यही रहे, इन्होंने यूं ही नज़रअंदाज किया, तो ये एहतजाज दिल्ली और नागपुर का सफ़र अख्तियार करेंगे और सुल्तान रज़ा मस्तान सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह। और मैंने अपने लाइव में भी बयान दिया था कि फिर मैं देखूंगा कि आरएसएस के पास कितना बारूद है और कितना निशानेबाज। ना मुल्क में बारूद की कमी है और ना निशानेबाजों की। लिहाजा ये सरकार, बीजेपी, आरएसएस, हुकूमत मुल्क के तमाम लोगों के जो एहतजाज हैं उनको नज़र में रखते हुए ये काले कानून से कदम को वापस ले। अब अमित शाह बोलते हैं कि भाई एक आधा इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे, तो ये पीछे हटेंगे तो आप पीछे हट गए, बात करने तैयार है। पीछे हटेंगे तो 70 साल की खाई है जो इन्होंने बोई है, और आगे उठेंगे तो पूरा मुल्क है, तो जाएंगे कहाँ? और ऐसा एटीट्यूड है जैसे इनके मुल्क इनके बाप की जागीर है। ऐसा मिजाज बनाकर इस तरह से लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है और इसको रोड पर उतर कर सामना करना पड़ेगा। दूसरा मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जामिया में और जो शाहीन बाग में और दीगर जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे एहतजाज हो रहे हैं, उसमें पुलिस जो रवैया अख्तियार कर रही है, ये बड़े अफसोसनाक है, बड़े शर्म की बात है। जिस पे डिफेंस की जिम्मेदारी है, जिस पे सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारी कौम की, हमारे नौजवान। भाई मुख्तसर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज अगर हाजी मस्तान मिर्ज़ा मौजूद होते, आपके बाबा, हाँ, जिनको आप बाबा मानते, बाबा कहते और आपने उनके सामने परवरिश पाई है, तो आज वो क्या रुख इख्तियार करते? अगर आज बाबा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जगह ये सुल्तान रज़ा मस्तान है। और मैंने पिछले 30 साल से यही एहसास दिलाया है कि मस्तान मरा नहीं है, मस्तान जिंदा है, और तहरीक भी हाजी मस्तान की जिंदा है, और सुल्तान रज़ा मस्तान का कोऑपरेशन वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमने मीडिया से बात करने के लिए।